हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील है और हमारे देश में हमेशा संवेदनशील रहता है। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि यूपी के अंदर एक मुहर्रम का जुलूस निकलता है और उसमें कुछ मुसलमान के बच्चे फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। दोस्तों, इसका असर ये होता है कि उसे थाने पे तलब किया जाता है और उसे कान पकड़कर माफ़ी मंगवाया जाता है और भी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना सही है या गलत है। मेरी इसमें कोई भी राय नहीं है। माना कि गलत है, चलो मैं मान लेता हूँ कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना हिंदुस्तान के अंदर गलत है। लेकिन दोस्तों, यही फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा जब हमारे संसद में लगता है, एक वरिष्ठ नेता लगाता है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी जी हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। कुछ नेता ज़रूर उसके विरोध में कुछ बातें करते हैं, लेकिन मामला शांत हो जाता है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसी मामले में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं हमारे गांव के मोहम्मद नदीम आलम जी। तो नदीम आलम जी, मेरा एक सवाल है कि जब फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा कोई गरीब लगाता है, कोई मध्यम वर्ग के लोग लगाते हैं, तो उसे थाने पे बुला के दंडित किया जाता है। यही फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा संसद भवन में लगता है और संसद भवन में नारा लगाने वाले को कुछ नहीं कहा जाता है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? ऐसा दोहरा कानून क्यों है? क्या कारण है? इनमें जो है न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इनमें गलती किनकी है? आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे ऐसे हो जाता है कि किसी गरीब को बुला के बेइज्जत कर दो, कार्रवाई करो, और एक बड़े लोग कुछ भी बोल जाते हैं, संसद में बोल जाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसको या फिर सरकार फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाना सही है? ऐसा भी हो सकता है। सही है। सही है। सही है, तो अगर सही है तो इन बच्चों पर क्यों कार्रवाई की गई? क्योंकि ये मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोग रहते हैं। हाँ। और बड़े लोगों पे तो आज अपने हिंदुस्तान में कोई भी धारा लगे वो उन्हें बाद में छूट कर वापस आ जाते हैं, लेकिन वही गरीब के बच्चा पे लगे या मिडिल क्लास पे लगे तो उन पे कार्रवाई होती है। अभी जब संसद में शपथ ले रहे थे असदुद्दीन अवैसी जी, तो वहाँ पे फ़िलिस्तीन जिंदाबाद लगाए, संविधान जिंदाबाद लगाए, लेकिन वही जब मुहर्रम के 9वीं तारीख को जुलूस में यूपी के अंदर लगा देते हैं फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे, फिर आपके दरभंगा जिला में लगा देते हैं। बिहार के दरभंगा में भी हुआ? जी जी, यहाँ लगाते हैं। नहीं पता था कि अपने बिहार के दरभंगा में भी हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों होता है अभी नदीम जी हमें बता रहे हैं। इसलिए कि वो भी फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया था, दरभंगा में भी और यूपी में भी, और दोनों पे ही कार्रवाई हुई, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। और उसी जगह जब संसद भवन में हर कानून पास होता है, कानून बनाया था, उस कानून के दायरे में रहकर कानून बनाने वाले, कानून बनाने में वोट करने वाले एक सदस्य जो कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है, लेकिन उस पर कोई कोर्ट भी कार्रवाई नहीं करती है। तो ये सिर्फ वो असदुद्दीन अवैसी जी खुद एक वकील हैं और वो कहते हैं कि ये नारा लगाया जा सकता है, ये हमारा राइट है, ये कहते हैं हमारा राइट है। और हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अधिकार है कि किसी भी देश को वो सपोर्ट करे तो उनका नारा लगाया जा सकता है। लेकिन उससे मतलब झगड़ा ना हो, ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद जो हमारा नारे को मैं सपोर्ट नहीं करता, जो कि हमारा दोस्त है, उनका हम सपोर्ट कर सकते हैं, जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं। यहाँ इजराइल का भी बहुत लोग समर्थक है जो इजराइल जिंदाबाद लोग ऐसे हैं जो कि इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ की सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी दोहरी कानून हमारे देश में क्यों है? जब कोई एक गरीब का बच्चा फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसे थाने पे बुलाया जाता है। जब कोई संसद भवन में फ़िलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा देता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता है। और जब कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, लेकिन उसे भी कुछ नहीं कहा जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसे कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों होता है? फ़िलिस्तीन जिंदाबाद करने वाले को जे थाना बुलाया जाता है और इजराइल जिंदाबाद करने वाले को शाबाशी दी जाती है। मैंने देखा है जी। ऐसा क्यों होता है? सरकार का सपोर्ट मिलता है, सरकार का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे धर्म का ही कुछ बात आता है। हाँ,
धर्म को टारगेट किया जाता है। धर्म को टारगेट किया जाता है, जैसा कि अब अभी हमारे मुहर्रम यूपी के अंदर किया गया है। अगर आपकी दुकान खाने पीने की चीज़ की है और कवड़ पथ पर आपकी दुकान आती है तो आपको उस पर अपना नाम लिखना होगा। और यही कानून उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर इसकी मांग उठ रही है। हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? हमारे देश को संविधान चलाएगा या कोई धर्म चलाएगा नदीम जी? संविधान से, ये देश संविधान से हमेशा चला और चलता रहेगा। और जो भी धर्म से चलाना चाहे तो ये देश एक दिन टूट जाए। और अक्सर देश को देखा गया जहाँ की हर धर्म के लोग हैं और वहाँ अगर धर्म से अगर देश चलाया है तो वो देश बर्बाद हुआ है। अभी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो जो कि धर्म के नाम पे लोकतंत्र देश है, लेकिन वो धर्म के आधार पे चलाना चाहते हैं। तो उनकी स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को क्या ही कहें, वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप मुसलमान के दुकान पर उनका नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप ब्लड बैंक के खून पर भी उस डब्बे पर नाम लिखवा दीजिए कि ये खून हिंदू का है, ये खून मुसलमान का है, ताकि किसी कावड़ यात्री का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं उसे मुसलमान का खून न चढ़ जाए और उनकी भावनाएं पूरी तरीके से जिंदगी भर आहत ना होती रहे। लेकिन इसमें सरकार तो पॉलिटिक्स खेलती है, यूपी में 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव के चीज को मद्देनजर रखते हुए यूपी में ऐसा खेल खेला जा रहा है। लेकिन हम लोग जनता को इस पे निर्णय सही लेना चाहिए। हाँ, हम लोग जनता को सही निर्णय लेना चाहिए और जनता सही निर्णय ले रही है भी। और यूपी की जनता खासकर सही निर्णय ले रही है। जी। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से भी नहीं सीखी है कि यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के अंदर धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और धर्म की राजनीति को यूपी के अंदर सबसे ज्यादा नकारा गया है। जी। ऐसी राजनीति अभी देखिए अयोध्या देख लीजिए आप, जहाँ राम मंदिर बना, जहाँ की बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेसवे रोड बना, बहुत सारी सुविधा दिए गए, एयरपोर्ट बना, लेकिन वहाँ की जनता नकार दी। इसलिए नकारी कि जनता वहाँ जो है सरकार जो वोट मांग रही थी वो धर्म के आधार पे वोट मांग रही थी, न कि विकास के। अगर विकास के आधार पे मांगती तो वहाँ भी जीतती बीजेपी सरकार वहाँ भी जीतती। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हमारे देश में होना चाहिए? 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग कानून, क्या ऐसा करना सही है? देश में क्या हिंदू मुस्लिम करना सही है? क्या देश में नफरत की राजनीति करना सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है ना। तो दोस्तों, अब हम वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये चर्चा पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा।